student, I am Bhavna from Pride India Central School, Rajasthan. So today I will be taking maths class for class 7. So in previous class we had discussed about the second chapter fraction. पिछली क्लास में हमने फ्रैक्शन के चैप्टर को स्टडी किया, जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस कौन कौन से होते हैं, लाइक मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऑल दिस वी हैड स्टडीज एंड और ये भी देखा कि हमको अगर किसी दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना है कि कौन सा लोवेस्ट है, कौन सा हाईएस्ट है, या एक सीरीज दिया हुआ है, वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो किस तरह से करेंगे ये हमने स्टडी कर लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके बुक में है, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो हमको जो नेक्स्ट टॉपिक हम जो स्टडी करेंगे दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक, तो इसमें हम किस तरह से करेंगे फ्रैक्शन में, तो मैं ये आपको बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दो तीन चीज़ें आपको रूल्स पता होना चाहिए, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब भी हम किसी दो इंटीजर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो उस हो सकता है वो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है वो नेगेटिव इंटीजर हो। तो जो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर है, तो उसमें जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो जिसका भी साइन हाईएस्ट नंबर पे है, सपोज इफ 15 इज नेगेटिव एंड 12 इज पॉजिटिव, तो जो -15 का साइन है हम उसको कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर 3 and 2 है तो दोनों ही पॉजिटिव साइन है, तो हम पॉजिटिव साइन को कंसीडर करेंगे। ठीक है, 1 second, just ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे इसमें भी दो तरह का होता है। अगर सपोज करो लाइक फ्रैक्शंस है, लाइक फ्रैक्शन का मतलब ऐसा फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना जिसका डिनोमिनेटर कॉमन है, सेम है, जैसे कि 1/2 एंड 3/2। इसमें क्या है, हमारा डिनोमिनेटर सेम है। तो इस तरह का जब भी एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, तो हम इसको डायरेक्टली किस तरह से करेंगे, डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा और 1 + 3 दैट इज 4/2 दैट इज 2। ठीक, लेकिन अगर अनलाइक फ्रैक्शन यानी कि ऐसा फ्रैक्शन है जिसका कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, हमको डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, किसी भी दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके हम उसको डिनोमिनेटर को सेम करेंगे और फिर क्या करेंगे, उससे रिलेटेड उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग निकालेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना, और फिर उसको नॉर्मल एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। सपोज करो अगर 1/2 प्लस 1/3 दिया है हमको, ठीक है। अब इस केस में 1/2 एंड 1/3 के केस में 2 and 3 दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ठीक है। अगर दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट हमको इसको डिनोमिनेटर को कॉमन करना है। उसको कॉमन करने के लिए हमको क्या करना है, इस दोनों का एलसीएम लेना है। तो जब हम 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है एलसीएम 6, और 6 इज द एलसीएम फॉर 2 and 3। और उसके बाद हमने क्या कहा, इसको हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो 1/2 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे होगा, 2 3 जैसे, तो ऊपर नीचे हमने 3 से इंटू किया। सिमिलरली इसका क्या होगा, 1 × 2 3 × 2, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकला। ठीक, तो ये क्या, इसकी वैल्यू क्या होगी 3/6, इसकी वैल्यू क्या होगी 2/6। अब हम दोनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब हम इजीली इसको लिख सकते हैं 6 3 + 2 दैट इज 5/6। तो इस तरह से हम एडिशन करते हैं। लेकिन इसी की जगह सपोज करो ये नेगेटिव होता, आई मीन सब्ट्रैक्शन है, तो सेम वे में हमको करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले और यहाँ पे ये 3 - 2, तो आंसर क्या हो जाता 1/6। आई होप ये क्लियर होगा। दिस इज वेरी सिंपल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, एक दो एग्जांपल और मैं दे देती हूँ। देखिए आपके बुक में दिया हुआ है 7/3
9 प्लस 1/8, ठीक है। 7/9 प्लस 1/8, यहाँ तो दोनों डिफरेंट है, तो 9 और 8 का हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 9 1 जा 9, 8 8 1 जा 8, ठीक। तो 9 8 जा 72 इज द एलसीएम फॉर दिस वन। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो 7 इंटू 9 8 जा 72, तो सिमिलरली ऊपर 8 से करेंगे। इसमें 8 9 जा 7, 1 इंटू 9 8 इंटू 9, तो ये क्या हो गया 7 8 जा 56/72, सिमिलरली 9/72। तो अब इसको एडिशन कर देंगे, प्लस 72 कॉमन हो गया, नीचे 56 प्लस 9, तो जो आंसर आपका इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं दे देती हूँ। 3 1/8 प्लस 1 5/6, ये अभी हमारा मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 3 8 जा 24 प्लस 1 25/8 प्लस 6 1 जा 6 प्लस 5 11/6, ठीक है। अब 8 एंड 6 का हम फर्स्ट एलसीएम लेंगे। 8 6 2, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। 24 इज द एलसीएम फॉर 8 एंड 6, तो 24 हमने एलसीएम ले लिया। 8 4 कितना जा, 8 1 जा 8 8 16 8 3 जा 24, 3 जा, तो 25 इंटू 3 प्लस 6 4 जा 24, सो 11 इंटू 4, तो क्या हो गया 25 इंटू 3 इज 75 प्लस 44/24, 5 plus 4 9 7 is the answer for this। तो आई होप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन क्लियर होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स। लेट्स डिस्कस सम प्रॉब्लम्स। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। Let's discuss some word problem. First, in your book only some questions are there. How much should be added to 2 4/9 to get 4? ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल 7 है आपके बुक का, कि how much should be added to 2 4/9, कि कितना 2 4/9 में हमको ऐड करना है कि हमको आंसर 4 मिलेगा। तो सपोज जो ऐड करना है हमारा x है, कितने में ऐड करना है, 2 4/9 में हम कितना ऐड करेंगे कि हमको आंसर 4 मिलेगा। क्वेश्चन यही बोल रहा है, हाउ मच शुड बी एडेड टू 2 4/9 टू गेट 4। 2 4/9 में कितना ऐड करेंगे कि हमको 4 मिलेगा, तो ये कितना ऐड करना है हमको निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले ये हम लोग को क्वेश्चन को पहले एक इक्वेशन बनाना पड़ता है। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है आप उसको पहले एक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे एंड देन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब इसमें क्या हो गया, x, इसको मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर में करेंगे तो 9 2 जा 18 9 21 22 22/9 इज इक्वल टू 4, ठीक। अब x निकालना है हमको, तो ये इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4 -22/9, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। कैसे करेंगे, एनीथिंग इज सेम, अगर सेम है तो इसका मतलब ये डिवाइड बाय 1 है। तो सपोज यहाँ हमने एलसीएम ले लिया 9, 1 और 9 का एलसीएम 9 होगा। 1 9 जा 9, तो 4 इंटू 9 -22, ठीक, क्योंकि 9 1 जा 9 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 9 जा 36 -22/9, कितना आंसर आएगा, सो 14/9, आंसर इज 14/9। अब जब भी ये इस तरह से है तो हमको इसको ऑलवेज मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। तो 9 1 जा 9 प्लस 10 5, ठीक। तो 1
5/9। तो हमको कितना ऐड करना है, 14/9 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो हमको रिजल्ट 4 मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। Example 8. Vivek studies for 3 1/4 hours and watch TV for 4 2/5 hours. How much time does he spend on both these activities in all? क्वेश्चन है कि विवेक जो है 3 1/4 hours जो है इतना घंटा में पढ़ाई करता है और 4 2/5 hours वो टीवी देखता है। तो तुमको बताना है कि वो टोटल कितना टाइम स्पेंड करता है इन दोनों काम में। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को देख के तुमको समझ में आ रहा है कि इन दोनों में क्या करना है, हमको एडिशन करना है। क्योंकि उसने पूछा कुछ टाइम वो यहाँ स्पेंड करता है, कुछ टाइम यहाँ स्पेंड करता है, तो ओवरऑल कितना टाइम स्पेंड करता है, तो हमको दोनों को ऐड कर देना है। तो इसको क्या हो गया, हमको 3 1/4 प्लस 4 2/5 दोनों कर देंगे एडिशन, तो हमको इजीली मिल जाएगा कि टोटल कितना टाइम स्पेंड करता है। ये एडिशन कैसे करेंगे, 4 3 12 प्लस 1 13/4 प्लस 5 20 22/5। अब इसका एलसीएम लेके इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 9। A rice bag contains 7 3/5 kg of rice. After consuming 2 3/4 kg on Sunday and 1 3/7 kg on Monday, how much rice is left in the bag? इस क्वेश्चन में कहा कि एक राइस बैग है, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ राइस है, सपोज जितना दिया हुआ है राइस है। संडे के दिन उस एक आदमी ने कुछ राइस कंज्यूम किया, कुछ खाया, फिर मंडे के दिन कुछ और राइस खाया। तो अब हमको बताना है कि उस राइस बैग में कितना राइस है। तो क्या करना है, 2 दिन हमने कितना राइस कंज्यूम किया उसको ऐड कर देंगे और जितना टोटल राइस है उसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं एक इक्वेशन फॉर्म में लिख देती हूँ, कैसे करेंगे। तो टोटल कितना बैग में राइस है, 7 3/5 राइस है। इसमें से उसने कितना कंज्यूम किया 2 दिन में, 2 3/4 प्लस 1 3/7। ये दोनों राइस 2 दिन कंज्यूम किया, तो जितना राइस खाया इतना टोटल है, माइनस कर देंगे तो टोटल बैग में अब कितना राइस बचा है हमें निकल जाएगा। और ये आपको पता है कैसे करना है। इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। क्या हो जाएगा, 7 5 35 30 38/5 माइनस 4 2 8 9 10 11 11/4 प्लस 7 7 10/7। अब आई होप ये इजीली हो जाएगा। इसका एलसीएम लीजिए, यहाँ सॉल्व कीजिए, फिर जो आएगा नेक्स्ट 2 उसका एलसीएम लेके सॉल्व करके हमको उस बैग में कितना राइस है हमको इजीली पता चल जाएगा। इसके साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। आई होप आप इसमें एक्सरसाइज 2A है, इसको पूरा सॉल्व कीजिए। सम क्वेश्चंस आर देयर, वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम भी है, सम 15 क्वेश्चंस है। ठीक है, जिसमें से 4 वर्ड प्रॉब्लम है और बाकी सब जो है। तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में अगर किसी को कुछ डाउट है तो मेरे को टेक्स्ट कीजिए, और नहीं अगर कोई डाउट है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो इतना प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।